शूल चुभता जिगर में है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां। मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां। है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला। हम तो डर ही गए थे। क्यों? इसलिए कहीं दामाद जी को तुम्हारे पिछले जिंदगी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया ना। हम मिले थे ना इससे पहले, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। क्या हुआ आरती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तो आपको लगता है कि डॉक्टर गलत बोल रही थी? तो भला झूठ क्यों बोलेगी? खबर चाहे जैसी हो, तुम लोग परेशान क्यों होते हो? सूत ना कपास, जुलाई से लट्ठा लट्ठा क्यों? तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हो, और अभी तो डॉक्टर ने सिर्फ अपनी राय दी है। आरती की माँ, कभी कभी तुम अकल से इतनी पैदल हो जाती हो कि कॉफ होने लगती है। पर मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम अपनी देवरानी की बातों पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेती हो? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। उसने तुम्हारे दिमाग में आकाश के रिश्तेदारों की चालाकी का डर भर दिया और झट से अपनी बहन के लड़के की बात चला दी। अब सोचने वाली बात यह है, जो बात आकाश के रिश्तेदारों पर लागू होती है वो तुम्हारी देवरानी और उसकी बहन पर लागू क्यों नहीं होती? क्या उन पर यकीन करने की कोई खास वजह बनती है? क्या ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी देवरानी ही कोई चाल चल रही हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी कुछ और भी सोचना बाकी है। मैं अभी भी आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। समझने के लिए पिछले 5 सालों पर गौर करना होगा। उस दौरान किए गए सभी सही या गलत कामों पर गौर फरमाना होगा। मैं अभी आपकी बात का मतलब नहीं समझ रही हूँ। अब ना समझ बनने से भी कोई फायदा नहीं। एक बात गौर से सुन लो, मैं तुम्हारे सभी कच्चे चिट्ठों से वाकिफ हूँ। ये बात अलग है कि मैंने हमेशा खामोशी अख्तियार की है। तुम लोगों ने किस तरह आरती का हमल गिराने की नाकाम कोशिश की और उसके नाजायज बच्चे को जन्म देने के लिए किस तरह होम की मदद ली, मैं खामोश था क्योंकि तुम लोग आरती की एक गलती छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम लोग ये जानो कि मैं तुम्हारी तमाम हरकतों से वाकिफ हूं। तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ गलतफहमी का ये पर्दा हमारे घर में सुकून की एक वजह बना हुआ था, और मैं किसी भी कीमत पर अपने घर के सुकून को खोना नहीं चाहता था। जानती हो, आज मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हालात ने तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक नायाब मौका तोहफे के तौर पर पेश किया है। आरती की मां, मैं सही कह रहा हूं। अगर बच्चा गोद लेने की बात उठती है और हो सकता है हमारी आरती का अपना बच्चा ही गोद लिया जाए, लेकिन इसके लिए बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। लेकिन आकाश अनाथालय से बच्चा गोद लेने के लिए क्यों राजी होगा?
सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या आकाश बच्चा गोद लेने के लिए तैयार होगा? अगर नहीं तो उसे समझाना होगा। उसके तैयार होने के बाद सवाल ये उठता है कि वो लावारिस बच्चा गोद क्यों लेगा। उसे समझाया जाना चाहिए कि रिश्तेदार का बच्चा गोद लेने पर रिश्तेदार का लगाव किसी ना किसी रूप में बच्चे पर बना रहेगा। उस सूरत में बच्चे को अपना बनाने या अपना समझने में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। दूसरी सूरत में लावारिस बच्चे को गोद लेने पर ऐसी कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। दूसरी बात, रिश्तेदारों की नीयत पर यकीन करना जोखिम का काम है। जब भी किसी लावारिस बच्चे को गोद लेने पर उसे अपना बनाने या समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, लेकिन यह काम इतनी सावधानी से होना चाहिए आकाश या उसके किसी रिश्तेदार को इसकी कानों कान भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना पासा पलट भी सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसके लिए आरती को समझाओ कि वो आकाश को दिमागी तौर पर इसके लिए तैयार करे, ताकि लावारिस बच्चा गोद लेने की बात उसके जहन में डाली जा सके। हाँ, मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। आरती, तुम्हारी एक गलती ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। हमारी बिरादरी वाले इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम हिंदू हो, मुस्लिम, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो क्या भुगतना पड़ रहा है। खैर, जो हो गया सो हो गया। बस अब किसी तरह आकाश को ये बात समझाने की कोशिश करो। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं रखती हूँ। विक्की, तुमने सरफराज सर को देखा क्या? नहीं तो। अनु, तुमने? आधे घंटे पहले लाइब्रेरी में देखा था। अच्छा, लाइब्रेरी में। विक्की, क्या बात है? सरफराज सर की बहुत पूछताछ हो रही है। लव स्टोरी, कॉलेज में एक नई लव स्टोरी स्टार्ट हुई है। मुझे यकीन नहीं होता है। यकीन नहीं होता? अभी हो जाएगा, वो देख। आरती, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है जैसे वक्त पंख लगा के उड़ जाता है। सही कहा। अब देखो ना, यहाँ आए हुए हमें 2 घंटे हो गए, लेकिन लग रहा है जैसे अभी अभी आया। आरती, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते न जाने कब मैं तुम्हारा हो गया। सच, पता ही नहीं चला। लेकिन हकीकत तो ये है, पहल मेरी तरफ से हुई थी। प्यार की ताली तो दोनों हाथों से बजी थी। और ये प्यार अगर शादी में तब्दील हो जाए तो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मेरा यकीन करो ना करो, लेकिन 2 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हें शादी की सरप्राइज न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। सच? हाँ, यकीनन। और आरती, शादी के बाद ना हम यूरोप चले जाएंगे। अच्छा।
आरती, क्या मैं जान सकती हूँ तुम कहाँ से आ रही हो? माँ वो फिल्म देखने चली गई थी 6 से 9 की। अकेले? नहीं, पिंकी भी थी साथ में। दुनिया बदल सकती है, लेकिन एक माँ कभी नहीं बदल सकती। बेचारी कोशिश भी करे तो ममता कुछ करने ही नहीं देती। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती थी? कमाल है, उसने कहा और तुमने मान लिया। तो क्या आरती झूठ कह रही थी? सच बोलने का कोई भी तो सबूत नजर नहीं आ रहा था। पिंकी को फोन लगाओ, अभी हकीकत पता चल जाएगी। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। कैसी माँ हो, बेटी के दोस्त का नंबर भी नहीं रखती? ये काम आप ही क्यों कर सकते थे? सही कहा, माँ को एहसास होना चाहिए। सिनेमा देखने गई थी तो उसके पास टिकट भी होना चाहिए। हो सकता है उसने टिकट कहीं फेंक दिया हो, और जवान लड़की पर इतनी पाबंदी रखना ठीक नहीं है। फिर वही ममता का जवाब, जब जवान लड़की घर छिप छिप कर आने लगे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो क्या उसे घर में कैद करके रख दूं? उसका कॉलेज आना जाना बंद कर दूं? फिर वही फालतू की बहस, कभी मेरी बातों पर गौर मत कर लेना। तो ठीक है, आज से आप उसकी जासूसी कीजिए। वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, ये सब आप ही देख लीजिए ना। चुप रहो, जब देखो बेकार की बात है। इसमें बेकार की क्या बात है? मैं लड़की पर पहरा तो नहीं बैठा सकती, जब देखो उसके पीछे तो नहीं जा सकती। आप मर्द है, आप ये काम बखूबी कर सकते। तुम अपनी आदत कभी नहीं बदल सकती। क्या आपने अपनी आदतें बदल ली? आदत अगर कोई बदलने की चीज होती ना, तो उसका नाम आदत नहीं होता। किसी ने दुरुस्त कहा है, औरत से पार पाना खाला जी का घर नहीं। माँ आइए ना। बेटा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मेरी हर बात को हल्के से ले रही हो। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तुम्हारी हरकतें बता रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा ना माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, ये मैं नहीं तुम्हारे पापा कह रहे हैं। तुम तो कमरे में चली आई, मुझे उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, और वो ये कहते हैं कि मेरा हाथ है तुम्हें बिगाड़ने में। पापा का वहम है, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? क्या आपको भी मुझ पर एतबार नहीं है? बोलिए। बेटा, रिश्ते एतबार करने का जज्बा पैदा करते हैं, मगर उम्र का तकाजा उसे ऐसा करने से रोकता है, और तजुर्बा इस सोच को और पुख्ता करता है। बेटा, यही तो बात है, इस उम्र में पता ही नहीं चलता कि जायज क्या है और नाजायज क्या है, और इंसान अपने जज्बातों में इतना खोया रहता है कि उसे सही और गलत की कोई पहचान ही नहीं रहती। माँ, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं अपनी राह से भटक चुकी हूँ और आप दोनों को धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ? बेटा, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। बैठो। मैं तो सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि इस उम्र में हर इंसान भटक जाता है, और जब लड़की देर तक घर नहीं आए, उसके आने का कोई वक्त नहीं रहे,
बिना बताए घूमने लगे, आने के बाद खाना नहीं खाए, आके ऐसे ही सो जाए। बेटा ये सब माँ बाप को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसे क्या देख रही हो? एक बात सच बताना, क्या तुम सच में पिंकी के साथ सिनेमा देखने गई थी? हाँ। क्या वो इस बात की गवाही देगी? देखो बेटा, झूठ के पैर नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा कदम उठाओ जिसकी वजह से बिरादरी में हमें सर झुकाकर घूमना पड़े। ये सब मैं तुम्हें एक माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सहेली की हैसियत से कह रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझोगे। माँ, आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको या पापा को शर्मिंदा होना पड़े। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की हर चंद कोशिश की, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे पापा से दो बातें क्यों ना मुखालत करनी पड़े। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। तो बेटा, अब तुम बेहतर जानती हो कि तुम क्या कर रही हो और तुम्हें क्या करना है। सरफराज सर, हाँ आरती बोलो। नहीं आ रही? मैंने किसी खास वजह से फ़ोन किया है आपको। क्या बात? एक मुलाकात का मन कर रहा है? आई एम सीरियस। ओके ओके, आई एम सॉरी। बोलो क्या बात? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो अभी क्या कर रही हो? बात ही तो कर रही हो। हाँ, कुछ अहम बातें करनी है। हाँ हाँ बोलो। ऐसे फ़ोन पर नहीं। ये क्या मजाक है आरती? क्या हुआ बोलो ना। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कब? अभी आ जाऊँ? नहीं, अभी नहीं, कल सुबह। अच्छा ठीक है, बताओ कब और कहाँ, कितने बजे? पार्क में सुबह 8 बजे। ठीक है, बंदा 8 बजे से पहले ही पहुँच जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आरती तैयार हो गई क्या? हाँ माँ। आजा नाश्ता कर ले। नहीं, देर हो गई है। अरे क्या देर हो रही है? नाश्ता करने में कितनी देर लगती है? नहीं माँ, बहुत देर हो चुकी है। आरती बहाने मत बना, नाश्ते बिना कॉलेज जाने नहीं दूंगी। इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और सर ना देर से एंट्री नहीं होने देते हैं। ये लड़की बिना बहुत परेशान करने लगी है। फिर जितने बड़े हो जाते हैं और परेशान करते हैं। आरती चल आजा, नाश्ता लग गया है। नहीं माँ, देर हो रही है मुझे। अरे क्या देर हो रही है? नाश्ता करने में कितना समय लगेगा? इस लड़की का आरती कहाँ गई है? कॉलेज और कहाँ? इतनी जल्दी? एक्स्ट्रा क्लासेस है, कॉलेज की पढ़ाई है, नाश्ता भी नहीं करती। जब नाश्ता बाहर करना तय है तो घर पर क्या करें? आप मुझे कैसी बातें करते रहते हैं? अरे कॉलेज गई है, पार्टी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि आरती सचमुच कॉलेज गई है? शक करने की कोई वजह भी तो नहीं है। माँ हो ना, हमेशा दिल से काम लेती है, कभी दिमाग से भी काम ले लिया करो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जानती है आज कौन सा दिन है? संडे। संडे को हिंदुस्तान का कौन सा कॉलेज खुलता है? पता चले तो मुझे भी बताना। कम ऑन आरती, ये तुम क्या कह रही हो?
और इतनी घबरा क्यों रही हो? वो एक्चुअली बुजुर्ग अपने तजुर्बे से बात करते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए, मगर हमें अपने तरीके से सोचना है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, हम दोनों काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें कोई अहम फैसला लेना होगा। आरती, ये बात तुम मुझे पहले भी कह चुकी हो। तुम्हारा असली प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हें अपनी बातें याद रहती हैं, लेकिन मेरी कही बातों पर तुम गौर नहीं करती। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कल क्या कहा था? क्या कहा था? देखा, भूल गई ना? मैं बताता हूँ। कल मैंने तुमसे कहा था कि 2 दिन में मैं तुम्हें एक सरप्राइज न्यूज़ दूंगा। कहा था कि नहीं? याद है? तो आरती, यही तो सरप्राइज न्यूज़ है कि हम लोग बहुत जल्दी शादी करके यूरोप जाने वाले हैं। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? तुम्हारे साथ हमेशा खुशी मिलती है, मगर क्या? सरफराज, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें जमीनी हकीकत पे भी गौर करना चाहिए। मैं समझा नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत की है, और इसका अंजाम शादी ही होगा। तो तुम क्या समझती हो? मुझे इस बात का एहसास नहीं है? मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे बीच जो ये मजहबी दीवार खड़ी है, इस बात का एहसास है मुझे। हमें अपने अपने घर वालों को समझाना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और तय करना होगा कि क्या होना है, कैसे होना है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। क्या आपने अपने घर वालों से बात की? वो मुझे कबूल करेंगे? और कबूल करेंगे तो कैसे? वो सब मैं सोच चुका हूँ। इस सिलसिले में मैं घर जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। मगर सवाल तुम्हारे घर वालों का है, उन्हें कैसे मनाऊं? वो काम मेरा है। मगर अगर हमारे घर वालों ने कोई अड़चन पैदा की तो? तुम परेशान मत हो आरती, हर सवाल का जवाब है, हर प्रॉब्लम का इलाज है। तुम्हें जरा इलाज? क्या इलाज है? बहुत सिंपल है, कोर्ट मैरिज। और कोर्ट मैरिज के बाद? कोर्ट मैरिज के बाद सीधे यूरोप जाएंगे। बाय बाय। सच? तुम्हें कोई शक है? तुम्हारे साथ शक और गम की कोई गुंजाइश नहीं है। तारीफ मत करो मेरी। माँ, बहुत थकान हो रही है, चाय पिला दो। चाह कर भी उठ न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला।
होगा